रहे, एक अरसा बीत चुका है मुझे स्टेज पे आते, और अब जब मुझे अपना पहला शो अजमेर करना था तब मुझे लगा कि एक बार वापस स्टेज से रुखसत होना पड़ेगा, वापस अपनी शायरी सुनानी पड़ेगी। क्योंकि आज मदर्स डे है, पहले शुरुआत करते हैं। जो मुश्किल रातों में मेरे साथ जागे, जो ज़िंदगी के हर एहसास को मेरे साथ बांटे, जो दूर से मेरे हर भाव समझ ले, जो मेरे हर अनकहे अल्फाज समझ ले, ऐसा कोई इस दुनिया में कहाँ है। मुझे मुझसे ज़्यादा समझने वाला इस दुनिया में कहाँ है। अगर कोई है तो वो बस मेरी माँ है। मैं 4 वर्ष की थी जब मेरी माँ गुजर गई। वैसे मैं अपने आप को कान्हा ही मानती हूँ और मैं उनसे काफ़ी करीब तो नहीं कहूँगी, पर मैं उन्हें ऐसा समझती हूँ कि जैसे वो मेरी ज़िंदगी ही कहीं दर्शाते हैं, क्योंकि मेरे पास भी 2 माँ हैं। एक बहुत लेट आई, हो सकता है कि उनके और मेरे बीच में कई सारी दरारें आई, पर मुझे ऐसा लगता है कि एक एक आपको ना एक अपॉर्चुनिटी मिलती है किसी को माँ कहने की। अगर वो नहीं आती तो मैं किसी और को माँ नहीं पुकार पाती। माँ कहना और माँ नाम से रोना भी एक प्रिविलेज है जिसे हम एक्नॉलेज नहीं कर पाते। अब शायद इतना तो नहीं है मेरे पास कि हर बुरे दिन के बाद मैं लौट के माँ के पास जाऊँ, पर मैं मानती हूँ कि जहाँ भी मेरी माँ है वो लाइक प्राउड होंगी कि मैं यहाँ हूँ। पर मैं ये सोचती हूँ कि अगर मेरी माँ जो बहुत पहले जा चुकी है, शायद 16 बरस हो गए, अब जब वो सोचती होंगी कि दुनिया कैसी है, मैं उन्हें क्या बताऊंगी कि आजकल जेनजी टर्म से हमें पुकारा जाता है। और क्या उन्हें ये बताऊंगी कि आजकल लड़के और लड़कियां सिर्फ लड़ाई करते रहते हैं इंटरनेट पे। एक कहता है कि लड़कियां गोल्ड डिगर होती है, दूसरा कह रहा है कि लड़के, छोड़ो नहीं बोलती लड़के पे। तो ये जो मसला चल रहा है लड़के लड़कियों के बीच, इनका ये जो झगड़ा आजकल चल रहा है, इसे कौन सुलझाएगा। और ये अगर नहीं सुलझ रहा तो ये नहीं समझ रहे कि आपस में लड़के कोई जीत तो सकता है, पर जीत तो जाएंगे और प्यार हार जाएगा। क्योंकि अब लोग भूल गए हैं कि प्यार आपस में ही होता है। तो उस पर मैंने ऐसा लिखा था कि प्यार के लिए भी हमारे 2 जेंडर्स में 2 अलग परिभाषा है। स्त्री अलग नजरिए से प्रेम करती है और एक पुरुष अलग नजरिए से। जब एक स्त्री प्यार में या प्यार के बारे में सोचती है, वो सोचती है डर से कि क्या होगा। तो पहले उसे मैं पढ़ती हूँ। ओके, कि मुझे अब किसी की ज़रूरत नहीं है। जो तू कहे तो जान मार दूँ, जो तू कहे तो खुद को तेरे नाम हार दूँ। कि तुझे पालूँ तो डर लगता है मैं तुझे अपनाने लगूंगी। अपना गुस्सा दुनिया को छोड़ के तुझे ही सुनाने लगूंगी। हम सब जानते हैं हमारी माएँ से लेके सब कोई, सब जाके एंड में अपने पति के पास ही जाके चुगली करती है कि आज का दिन तो ऐसा ऐसा गया, ये गया, और पति परेशान है कि इसे मुझे ही क्यों सुनाना है। पर यही तो खूबसूरती है एक लड़की के प्यार की, कि डर लगता है कि मैं तुझे खुद को चोट पहुंचाने दूंगी। तेरी चाहत तेरे इंतजार में बर्बाद भी हो सकती हूँ, कि मैं तुझे अपनाने लगूंगी, खुद को तुझ में भुलाने लगूंगी। एक औरत का अस्तित्व, उसे डर लगता है कि वो अपना अस्तित्व खो देगी जैसे ही वो प्रेम में पड़े। पर यही चीज़ पुरुषों के साथ नहीं होती। पुरुष जब सोचते हैं प्यार के बारे में और प्यार को मुकम्मल कर लेने के बारे में, तो वो एक जंग हो जाती है कि उन्होंने कोई जंग जीत ली। उन्हें ऐसा लगता है कि अब घर पे जाके कहीं सुकून के पल मिलेंगे। तो जब एक पुरुष सोचता है कि एक स्त्री उसके जीवन में आएगी, तो वो कुछ ऐसे सोचता है कि जब तुम मिलोगी मैं तुमसे कहूँगा, पता है मैंने कितना इंतज़ार किया तुम्हारा, कि कैसे मैंने ये जीवन व्यतीत किया भुला के ज़माना, कि तेरी खुशबू के पास आने के बाद ही तो मैंने पहली दफ़ा सांस लिया। जब तुम मिलोगी मैं तुम्हें बताऊँगा कैसे मैंने तेरे ना होने से भी प्यार किया, कि मुझे तुमसे खूबसूरत कभी भी नहीं ये दुनिया लगी, कि झीले सागर परिंदे पहाड़े इंद्रधनुष भी तेरे आगे बिना पानी की नदी। जब तुम मिलोगी मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे मैंने तुम्हारा इंतज़ार किया। जब तुम मिलोगी मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे मैंने तेरे ना होने से भी प्यार किया। तो जल्दी आ जाओ ना, किस चीज़ की इंतज़ारी है। मेरे कमरे में तुम्हारी जगह ही तो खाली है। जब तुम मिलोगी मैं तुम्हें बताऊंगा मेरे जीवन में कई सारे गम हैं, बस तेरे आने की खुशियाँ ही तो बाकी है। तो जल्दी आ जाओ ना, जब तुम मिलोगी मैं तुम पे जान लुटा दूंगा। जब तुम मिलोगी मैं तुमसे कहूँगा कितनी देर कर दी आने में, पता है मैंने कितना तुम्हारा इंतज़ार किया, पता है कैसे मैंने तेरे ना होने से भी प्यार किया।